बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं खार आदमी। और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है कि चौधरी परवेज़ अली पंजाब के वज़ीर आला होंगे। हमदा शहबाज़ को हटा दिया गया है और हमदा शहबाज़ के इलेक्शन के हवाले से डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी की जो रूलिंग थी, उस रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया है। इस रूलिंग में डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के ख़त की बुनियाद पर मुस्लिम लीग काफ के 10 वोटों को रिजेक्ट कर दिया था। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने गैर आइनी करार दे दिया है और ये कहा है कि हमदा शहबाज़ की जो पंजाब काबीना है, पंजाब हुकूमत है, वो तमाम को हटा दिया गया है और परवेज़ अली को सिलेक्शन में फातेह करार दे दिया है। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का कोई जवाब नहीं है। 3 घंटे की ताख़ीर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2 मुख्तलिफ टाइम दिए। पहले कहा 4:45 बजे फ़ैसला सुनाएंगे, उसके बाद कहा गया कि 7:30 बजे फ़ैसला सुनाएंगे, लेकिन फिर ये फ़ैसला तकरीबन 9 बजे के लगभग सुनाया गया। 9 बजे से 5-7 मिनट पहले ही फ़ैसला सुनाया गया और ये कोई गैर मुतवक्को फ़ैसला नहीं है। ये वही फ़ैसला है जिसके हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद अपने ख़दशात का इजहार कर रहा था और इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का बाइकाट किया हुआ था। यानी ये कोई गैर मुतवक्को फ़ैसला नहीं था और इस फैसले ने तो बल्कि इस बात को साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का ये फाजिल बेंच एक झुकाव रखता है, एक बाइस यानी उनकी एक सियासी वाबस्तगी का इजहार करता है। इसलिए कि इस बेंच के ऊपर तमाम सियासी जमातों ने, जो पाकिस्तान की बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं, जो उस वक्त हुक्मरान जमातें हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, जिनकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है, वो तमाम जमातें इस बेंच को ये दरख्वास्त दे चुकी थी, उनके सामने ये दरख्वास्त कर चुकी थी कि ये बेंच जो है वो इसकी बजाय फुल बेंच बनाया जाए। तमाम जजों को आइन के आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए मुत्तफ़िका फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन ये 3 रुकनी बेंच जो इससे पहले भी ये हम ख्याल जजों का बेंच कहलाता है, हम ख्याल जजों का ग्रुप कहलाता है, तो ये कोई गैर मुतवक्को फ़ैसला नहीं है। हमदा शहबाज़ अब कानूनी तौर पर पंजाब के वज़ीर आला नहीं रहे और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की या PDM इत्तेहाद की हुकूमत जो है वो ख़त्म हो गई है और इसका सेहरा जनाब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर पर जाता है और उन्होंने अपने उन फ़ैसलों की रवायत बरकरार रखी है जिन फ़ैसलों से वो हमेशा मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ फ़ैसले देते रहे हैं और वो नज़र आते रहे कि वो मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ एक मखसूस सोच रखते हैं और हुक्मरान जमात PTI के साथ एक वाबस्तगी वो रोज़े अव्वल से नज़र आती है और वो इस फैसले में भी वाज़ह तौर पर दिखाई दी। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर फुल बेंच बना देता और कम से कम तमाम जजों को बिठाकर आर्टिकल 63A की तशरीह करा लेता तो इसके ऊपर ये सवाल ना उठते। इसकी अदालती कार्रवाई का इसी वजह से हुक्मरान इत्तेहाद ने कल रात ही बाइकआउट कर दिया था जब फुल कोर्ट बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जिस तरह का फ़ैसला दिया है, उस फैसले के बाद पाकिस्तान के सियासी हालात मज़ीद गैर यकीनी का शिकार होंगे, क्योंकि वफाक PDM जो है, जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो इस्लामाबाद तक महदूद रह जाएगा और उनके लिए फिर काम करने के मौके और कम हो जाएंगे। तो अब लगता ही हो कि अदलिया ने उस फैसले का यानी उस मुतालबे का ज़रा सा भी असर नहीं लिया जिसके ऊपर पाकिस्तान का सारा मीडिया, सारे वकला और सारे जो ख़ुद रिटायर्ड जजेज़ हैं वो ये कह रहे थे कि अदालत जो है वो इसके अंदर कम से कम एक सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करे, एक रिस्ट्रेन दिखाए और फुल कोर्ट बना दे, और अगर फुल कोर्ट नहीं बना सकती तो कम से कम ऐसा बेंच बना देती जिसमें ये ज़ाहिर ना होता कि ये जो हम ख्याल या मखसूस किस्म का बेंच है जिसे मरीम नवाज़ कह चुके बेंच फिक्सिंग, तो ये उसी तरह का मैच है। ये फ़ैसला भी फिक्सिंग का मैच है, इसको भी कह सकते हैं कि ये फ़िक्स फ़ैसला हुआ है। तो मैच फिक्सिंग और बेंच फिक्सिंग उसके नताइज हमेशा ऐसे ही होते हैं और उसके नताइज भी मर्ज़ी के आते हैं। तो ये मर्ज़ी का फ़ैसला है, ये ख़ास साहब की मर्ज़ी का फ़ैसला ख़ास साहब की मर्ज़ी के बेंच ने दिया है और इसको आप कुछ भी कह सकते हैं। ये यानी फ़ैसला बनी गाला से आया है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का फ़ैसला नहीं कह सकते, इसलिए कि पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में ये रवायत है कि जजेस के ऊपर अगर ये शक हो या इतराज़ हो कि वो जानिबदार हैं तो फिर उनको यानी अलग हो जाना चाहिए अपने उस ओहदे से, या ओहदे से अलग नहीं होते लेकिन उस केस से अलग हो जाते हैं वुमन जज, ताकि इंसाफ होता हुआ नज़र आए। तो सिर्फ इंसाफ की बात नहीं करनी चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो इस केस में
इंसाफ तो बड़ी दूर की बात है। इस केस में तो बाकायदा एक ज़िद, अना और एक गुस्सा और एक रुझान नज़र आया। तो इस फैसले को पाकिस्तान की तारीख में एक बदतरीन फ़ैसले में लिखा जाएगा। ये फ़ैसला चूँकि अब आ चुका है, इसके ऊपर राय देने में किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और ये ना सिर्फ इस फैसले के बाद जो डायरेक्शन दी गई हैं वो उससे भी ज़्यादा उसकी बदनीयती को ज़ाहिर करती हैं। यानी फ़ौरी तौर पे रात 11 बजे गवर्नर पंजाब इसका खलफ लें, और गवर्नर पंजाब को बाउंड कर दिया कि रात 11 बजे खलफ लिए। इनको इस बात का डर है कि गवर्नर पंजाब अगर जो है ना वो हो सकता है असम्बली तोड़ दें, और गवर्नर पंजाब अगर अवेलेबल ना हो तो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब यानी इसका खलफ लें। हमजा शहबाज जब पंजाब के वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुए थे तो उनसे गवर्नर, उस वक्त के गवर्नर उमर चीमा साहब वो खलफ नहीं लेते थे। तो अदालतें बार बार हलफ लें जी, फ़लाँ लें जी। उस वक्त तो यानी पंजाबी जी कहते हैं टेक चालियाँ, मन हरामी हुई टेर। तो उस वक्त किसी को नहीं ख्याल आया कि रात 11 बजे ऑर्डर करें कि जी फ़लाँ लेता तो सदर मुमलिकत खलफ ले लें। तो यहाँ पीटीआई की एक डोमिनेशन नज़र आई है अदलिया के अंदर, और पीटीआई के फैसले नज़र आए। तो ये नज़र आया कि खान साहब को जुडिशरी ने रेस्क्यू भी कर लिया है, ना सिर्फ रेस्क्यू कर लिया है बल्कि उनको वापस एक बड़ी ताकत अता कर दी है। तो जिस किस्म के फैसले दिए गए जी, आज फौरी जाओ खलफ चुको और जनाब फटाफट कड्डो बाहर इन्होंने, ये वाला डिसीजन आया ना कि मारो किक थे कड्डो बाहर। तो ये पाकिस्तान की आवाम ने देख लिया कि पाकिस्तान के लिए जो यानी पाकिस्तान की खिदमत के लिए जिन्होंने अपना वोट बैंक तक कुर्बान कर दिया और सख्त फैसले किए, जो खान साहब के गंदे कपड़े और खान साहब की जो बुरी कारकर्दगी का मलबा अपने सर पे उठाकर पाकिस्तान को सही ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे थे, उनको ये सिला दिया गया कि जनाब ये लें आप और राजा दरगाह हो जाएं। वैसे सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी हमारी वजह से कोई अदम इससे काम है, चले पंजाब में मर्ज़ी की हुकूमत आ गई तो वेरी गुड, लेकिन ये मामला ज़ाहिर है ये आगे जाना है। और रात 11 बजे इसलिए कहा गया जी कि चूँकि मुस्लिम लीग काफ के सरबराह शुजात हुसैन वो इलेक्शन कमीशन को खत लिख सकते हैं कि पार्टी के लोगों ने उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ या डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट डाला है तो उनको डी सीट किया जाए। तो डी सीट का प्रोसेस फौरी शुरू ना हो जाए, इसलिए उनको बना दिया गया है कि जाओ जनाब और जाके वज़ीर-ए-आला बन जाओ, यानी एडी छेती यानी वो कहते हैं, इसलिए कहते हैं लाडला लाडला है। तो ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो लाडला है, सबके हक़ में है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट की जितनी समाअत हुई, जितनी बातें हुई, उस सब में ये नज़र आया कि रुझान है। इसीलिए जो है वो मरीम नवाज़ ने इससे पहले ये ट्वीट कर दिया था कि डट जाए, खड़े हो जाए। तो अब देखते हैं कि पंजाब हुकूमत इसके ऊपर क्या रिएक्ट करती है, क्या फौरी तौर पर ले लेते हैं ओथ, और वो या फिर गवर्नर पंजाब पे वो कहते हैं जी तौहीन अदालत लगाते हैं, क्योंकि गवर्नर पंजाब मेरा नहीं ख्याल कि ओथ लेंगे, लेकिन अगर वो ले लेते हैं तो चलो प्रोविजनल बन जाएंगे। अगर वो नहीं लेंगे तो अलवी साहब तो बैठे ही ना, मंजन, वो डॉक्टर मंजन पहन के शेरवानी, वो आएंगे ले लेंगे ओथ। तो अब ये फ़ैसला गैर मुतवक्को नहीं है और फैसले की डिटेल्स अभी आने वाली है। हम आपको सिर्फ इसलिए कि चूँकि ये फ़ैसला आ गया है और इस फैसले की कॉपियाँ भी बांट दी गई हैं, बल्कि इससे पहले ही जब ये फैसला लिखा जा रहा था, जब इस फैसले के ऊपर बात हो रही थी, उससे पहले ही परवेज़ को वज़ीर-ए-आला बनाने की एग्जीक्यूशन शुरू कर दी गई थी। तमाम इंतज़ामिया को अलर्ट रहने के अहकामात भेजे जा चुके थे, उसके बाद फैसला दिया गया है, यानी अड्डे से आने।